आतंकियों की दिल जली माशूका का बदला। खूबसूरत वादियों में खतरनाक धोखे का जाल। कमबख्त इश्क के शिकार दहशतगर्द। आतंकियों की बेवफा विष कन्या। जो बेगुनाहों के खून के प्यासे थे वो अपनी ही माशूका का शिकार बन गए। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आज सनसनी में दास्तान उन आतंकियों की जो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में मौत का खेल खेलते खेलते इश्क के जाल में फंस गए। ऐसा इश्क जिसने उनके आतंक के खेल के साथ ही उनकी जिंदगी को भी कर दिया खत्म। वो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हथियारों से खेला करते थे। बेगुनाहों का खून बहाना उनकी जिंदगी का मकसद था। और कश्मीर की खूबसूरत लड़कियों के दिलों से खेलना उनका शौक। वो जहां भी जाते थे वहीं किसी न किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर खूब अय्याशी करते थे। हर इलाके में आतंकियों की कोई ना कोई माशूका थी, लेकिन भोली भाली लड़कियों के दिलों से खेलने का यह शौक ही उन खूंखार आतंकियों पर पड़ गया भारी। और फिर मोहब्बत में मात खाई दिल जली लड़कियां बन गईं आतंकियों की जान लेने वाली विष कन्या। जो सुरक्षा बलों के जाल में नहीं फंसे वो इश्क के जाल में फंसकर मारे गए। जी हां, पिछले कुछ सालों में कश्मीर घाटी में ऐसे कई बड़े आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है जो अपनी माशूका की वजह से ही मुठभेड़ में मारे गए हैं। और इसकी वजह है इन दहशतगर्दों की फितरत, उनकी बेवफाई, उनकी अय्याशी। रियाज नाइकू, कश्मीर का खूनी शैतान, हिजबुल मुजाहिदीन का वो खूंखार कमांडर जो 4 दिन पहले ही मारा गया है। पुलिस के मुताबिक रियाज नाइकू अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अपने गांव बेई खबोरा आया था और वहीं सुरक्षा बलों ने जाल में फंसाकर उसे मुठभेड़ में मार गिराया। कश्मीर में कई बेगुनाहों की जान लेने वाला यह खतरनाक आतंकी तो मां से मिलने के चक्कर में मारा गया, लेकिन जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की इन्हीं खूबसूरत वादियों में कई खूंखार आतंकी अपनी माशूका के इश्क में मारे गए हैं। आतंकी कमांडर बुरहान वानी, अबू दुजाना, समीर टाइगर, सलमान बट, सैफुल्ला, जुनैद अहमद मट्टू, उमर माजिद गनी, अब्दुल्ला उनी, उमर खालिद और जाकिर मूसा ये वो चेहरे हैं जिन्हें कभी कश्मीर घाटी में आतंक का पोस्टर बॉय माना जाता था। ये वो चेहरे हैं जो कभी कश्मीर घाटी में दहशत का दूसरा नाम बन गए थे। बेगुनाहों के खून के प्यासे ये दहशतगर्द पाकिस्तान में टेरर की ट्रेनिंग लेकर आए थे और पाकिस्तान के इशारे पर भारत में तबाही की नई नई साजिशें रचते थे। ये तमाम आतंकी कमांडर
जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलग अलग आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इनका मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा खून खराबा करना और ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना। आतंक के खेल में इन दहशतगर्दों को बेहद मजा आता था, लेकिन मौत के जिस खेल से ये लोगों को डराना चाहते थे, उस खेल पर इनकी माशूका की वजह से ही लग गया ब्रेक। जी हां, बुरहान वानी से लेकर जाकिर मूसा तक हर आतंकी कमांडर की मौत बन गई उसकी माशूका। गन यानी बंदूक और गोला बारूद के दम पर कश्मीर घाटी में खौफ फैलाने वाले इन टॉप कमांडरों को उनकी गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने ही दिलाई सजाए मौत। गर्लफ्रेंड की बेवफाई और आतंकी कमांडर का एनकाउंटर। मोहब्बत में मुखबिरी की यह कहानी बेहद हैरत अंगेज है। सबसे पहले देखिए माशूका के चक्कर में कैसे मारा गया था आतंकी कमांडर बुरहान वानी। कश्मीर घाटी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आए दिन इसी तरह होती है खूनी मुठभेड़। पाकिस्तान से तबाही की ट्रेनिंग लेकर आए आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में रहते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी उनकी हर कोशिश, हर साजिश को नाकाम कर देती है। एक ऐसी ही मुठभेड़ में करीब 4 साल पहले सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बना था हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान वानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुरहान वानी के एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी थी उसकी ही एक गर्लफ्रेंड ने। वो गर्लफ्रेंड जो कभी बुरहान वानी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन वही बन गई उसकी जान की दुश्मन। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी सिर्फ 22 साल की उम्र में ही आतंक का पोस्टर बॉय बन गया था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खुफिया प्लान के तहत वो ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को आतंक के अंधे रास्ते पर धकेलना चाहता था। वो सोशल मीडिया के जरिए सैकड़ों नौजवानों से जुड़ा रहता था। उसी दौरान कई लड़कियों के साथ भी उसकी दोस्ती हो गई थी और उनमें से कई लड़कियां बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड बन गईं। सूत्रों के मुताबिक टॉप आतंकी कमांडर बुरहान वानी की ये आशिक मिजाजी उस पर भारी पड़ी। बताया जाता है कि नई नई गर्लफ्रेंड बनाने के शौकीन बुरहान वानी की बेवफाई से गुस्साई एक लड़की ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। सूत्रों के मुताबिक उसी लड़की ने एक दिन सुरक्षा बलों को बुरहान वानी के ठिकानों के बारे में इत्तला दे दी और फिर 8 जुलाई 2016 को अनंतनाग में हुए एक खूनी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी का काम तमाम कर दिया। गर्लफ्रेंड से बेवफाई की कीमत आतंकी कमांडर बुरहान वानी को अपनी जान से चुकानी पड़ी थी और ऐसा ही हुआ था खूंखार आतंकी अबू दुजाना के साथ। हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बना था लश्कर आतंकी अबू दुजाना। 15 लाख का इनामी आतंकवादी अबू दुजाना कश्मीर घाटी में लश्कर का टॉप कमांडर था। उसके खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने कई बार अपना जाल बिछाया, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। सुरक्षा बलों के साथ आंख मिचौली का खेल कई साल तक चलता रहा। दुजाना सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कभी अपनी बीवी से मिलने जाता था तो कभी अपनी माशूका से, और इसी चक्कर में एक रोज वो मौत के जाल में फंस गया। जरा सुनिए, चारों तरफ से घिर जाने के बाद अबू दुजाना फोन कॉल पर सेना के एक अधिकारी से क्या कह रहा था। दुजाना क्या हाल है? हाँ क्या हाल है? हमारे हाल तो छोड़ तू क्यों सरेंडर क्यों नहीं करता?
कहाँ करूँ मुझे दोस्त। अरे ठीक है, वो जो निकले थे तो निकले थे, तेरे को तो पता है ना अभी क्या है, सब खराब है, ये गेम है सब। मैं क्या करूँ, मुझको गेम खेलना, चलो मुझे अपना रास्ता लेना देना है। तेरे को था उसे तू करना, तू अपनी अपनी सोच यार, तू तेरे माँ बाप है बाहर यार, बाहर। माँ बाप तो उस दिन मर गया जितने उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, तू नहीं मरा उनके लिए। मैं तू तैयार हो, मैं करवाऊंगा। नहीं हमारे लिए कोई, हमने कोई तेरे लिए बहुत दुश्मनी नहीं, तू कर सरेंडर। जो मेरे किस्मत में लिखा होगा अल्लाह वही करेगा, ठीक है। देख अल्लाह जो साथ देगा ही देगा यार, जो भी है वो थोड़ी ना बुरा चाहता है किसी का। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक अबू दुजाना ने घाटी में न सिर्फ कई बेगुनाहों का खून बहाया था, बल्कि उसने कई लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती भी की थी। उसकी दर्जनों गर्लफ्रेंड थीं, जिनसे मिलने के लिए वो अक्सर भेस बदल कर आता था। मुखबिरों से जब अबू दुजाना के बारे में ये जानकारी मिली तो सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी और आशिकी का मारा अबू दुजाना आखिरकार एक एनकाउंटर में ढेर हो गया। Dujana, you know, he had become more a nuisance in the area by way of, I don't want to use those words. He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters. They should relax now that no such persons will be there to harass them anymore. कश्मीर की भोली भाली लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उनके दिलों से खेलने वाले आतंकी कमांडरों के खात्मे की यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। आतंक का पोस्टर बॉय समीर टाइगर भी अपनी आशिकी की वजह से ही मारा गया था। बुरहान वानी और अबू दुजाना की तरह ही आतंक का एक और पोस्टर बॉय समीर टाइगर भी था, जो इश्कबाजी में मारा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर कमांडर समीर टाइगर के अलावा आतंकी सैफुल्ला और सलमान बट भी अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बने थे। लश्कर आतंकी बशीर वानी को सुरक्षा बलों ने साल 2017 में ढेर किया था। सूत्रों के मुताबिक बशीर वानी अनंतनाग में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। उसी वक्त सुरक्षा बलों के बिछाए जाल में फंस गया और ताबड़तोड़ फायरिंग में उसका काम तमाम हो गया। लश्कर आतंकी जुनैद अहमद मट्टू भी प्यार के चक्कर में ही मारा गया। वो कुलगाम की एक महिला के प्यार में गिरफ्तार था और अक्सर उससे मिलने के लिए कुलगाम जाता था। और फिर एक दिन मुखबिर से मिली पक्की खबर के आधार पर सुरक्षा बलों ने उसे घेर कर वहीं ढेर कर दिया। नवंबर 2018 में 5 साथियों के साथ मारे गए उमर माजिद पर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। सूत्र बताते हैं कि हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकी उमर माजिद गनी के आतंकी मंसूबे कितने भी घातक रहे हों, इश्क के मामले में वो थोड़ा अलग था। कुलगाम की अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए वो अक्सर लुका छिपी करके पहुंच जाया करता था और इसी खेल में वो सुरक्षा बलों के जाल में फंसकर मारा गया। सोपोर में मुठभेड़ में ढेर लश्कर का कमांडर अब्दुल्ला उनी भी अपनी आशिकी की वजह से ही मारा गया था। सेना के अधिकारियों के मुताबिक अब्दुल्ला की 4-5 गर्लफ्रेंड थी। सोपोर में उसका कहर था और उसे पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती थी। आखिरकार अपने अफेयर्स की वजह से वो भी खुफिया एजेंसियों के रेडार पर आ गया और फिर उसकी एक गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। सुरक्षा बलों ने 9 अक्टूबर 2017 को जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकी उमर खालिद को मार गिराया था और उसकी मौत की भी वजह बनी थी उसकी एक गर्लफ्रेंड। पुलिस के मुताबिक खालिद की 17 गर्लफ्रेंड थीं, कुछ नई और कुछ पुरानी। जिन लड़कियों को उसने धोखा दिया वो खालिद से नफरत करने लगी थीं और उनमें से कुछ ने पुलिस से भी संपर्क साध लिया था। खालिद को मार गिराने में
उसकी जिस पुरानी गर्लफ्रेंड का हाथ था, उसने गुस्से में खालिद को जहन्नुम तक कहा था। और अब हम आपको दिखाते हैं उस आतंकी की कहानी जो घाटी में आतंक का पोस्टर बॉय था, लेकिन वो सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया और उसकी मौत की भी वजह बनी थी उसकी गर्लफ्रेंड। ये आतंकी कमांडर जाकिर मूसा की तस्वीरें हैं। वही जाकिर मूसा जो कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय बना घूम रहा था। सूत्रों के मुताबिक मूसा के कई लड़कियों के साथ बेहद करीबी रिश्ते थे। एक रोज जब वो अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया तो दूसरी गर्लफ्रेंड को इसका पता चल गया और फिर नाराज होकर उसने सुरक्षा बलों को उसका सुराग दे दिया। मूसा का सुराग मिलते ही सुरक्षा बलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसका काम तमाम कर डाला। जाकिर मूसा कभी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। कश्मीर घाटी में जब भी किसी आतंकी कमांडर का एनकाउंटर होता था तो जाकिर मूसा उसके जनाजे पर जरूर पहुंचता था। जाकिर मूसा को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, फिर भी वो नौजवानों के बीच खुद को ऐसे पेश करता था जैसे कोई बड़ा कमांडर हो। हिजबुल छोड़ने के बाद वो आईएसआईएस में शामिल हो गया था। इसके बाद उसने जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक आतंक का नेटवर्क फैला दिया था, लेकिन गर्लफ्रेंड से की गई बेवफाई ने ही उसे मौत का रास्ता दिखा दिया। सनसनी में अब कहानी लॉकडाउन के दुश्मनों की। यह कहानी ऐसे लोगों की है जो कोरोना के खतरे के बीच कानून की धज्जियां उड़ाना अपना शौक समझते हैं, लेकिन जब पुलिस वालों से इनका पाला पड़ा तो उनका क्या हाल हुआ ये आप भी देख लीजिए। किसी ने पुलिस के सामने उठक बैठक लगाई, किसी ने बीच सड़क पर अपने हाथों के बल दौड़ लगाई, किसी ने पुलिस के सामने योगा और पीटी दिखाई। ये लॉकडाउन तोड़ने की सजा है। कोरोना के खतरे के बीच जो लोग लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें इसी तरह कड़ा सबक सिखाते हैं पुलिस वाले। ये तमाम तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन हर तस्वीर में एक ही कहानी छुपी हुई है। लॉकडाउन तोड़ा तो सजा मिलेगी, ऐसी कड़ी सजा मिलेगी जिसे दुनिया देखेगी। क्या सोचा था सरकार खुश होगी, इनाम देगी। ये पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन की है, जहां गश्त कर रही पुलिस को कुछ लोग सड़क पर घूमते हुए दिखाई दे गए। फिर क्या था, पुलिस ने उन्हें एक लाइन में खड़ा करके ऐसी सजा सुनाई जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पुलिस ने लॉकडाउन के दुश्मनों को सड़क पर ही दंड बैठक लगाने का हुक्म सुना दिया। इतना ही नहीं, दंड बैठक कैसे लगानी है ये भी पुलिस वाले ने ही बताया। लेकिन सिर्फ इतनी भर सजा से पुलिस वाले का दिल नहीं भरा, लिहाजा उसने लॉकडाउन के दुश्मनों के लिए दूसरी सजा मुकर्रर कर दी। अब की बार उन्हें हाथों के बल चलने का हुक्म सुनाया गया। लॉकडाउन के दुश्मन हाथों के बल दौड़ रहे थे और पुलिस वाला उनका वीडियो बना रहा था। अनोखी सजा का यह वीडियो अब पूरे इलाके में वायरल हो रहा है। अब जरा मध्य प्रदेश के इंदौर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां लोग पुलिस के डर से योगा और पीटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। दरअसल इंदौर के कई इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें, लेकिन पुलिस के सामने योगा करने को मजबूर ये तमाम लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर सड़क पर निकल पड़े थे। पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इन्हें मिली कड़ी सजा।
इंदौर में ही कुछ लोग 4-5 दिन पहले लॉकडाउन तोड़कर एक मंदिर में पूजा पाठ करने जा पहुंचे थे। इस लापरवाही की उन्हें ऐसी सजा मिली जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। जितने भी लोग मंदिर के सामने खड़े नजर आए, उन सभी को इलाके की लेडी दारोगा का गुस्सा झेलना पड़ा। लेडी दारोगा का कहना था कि मंदिर समिति से जुड़े कुछ लोगों ने अर्जी लिखकर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोरोना महामारी के खतरे की वजह से उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया गया था। कई लोग हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन लेडी दारोगा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लॉकडाउन के दुश्मनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने थाने पहुंचा दिया। यहाँ पर जो है बड़ी सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। दिया था मैंने उसको लिख कर दिया था कि श्रीमान धार्मिक स्थल बंद है। उसके बाद आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। थोड़ी सी मैडम आप बैठ जाओ। बैठो आप गाड़ी में बैठो मैडम, लेडीज साथ में मैं महिलाओं में भी कहा कहूंगी। बैठो गाड़ी में बैठो। उत्तर प्रदेश के औरैया में भी पुलिस ने लॉकडाउन के दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाया। पुलिस ने पहले उन्हें बीच सड़क पर मेंढक की तरह उछल उछल के चलने को कहा और फिर उनकी शर्ट और टी शर्ट को ही मास्क में तब्दील करवा दिया। ये सभी वो लोग थे जो लॉकडाउन तोड़कर मास्क के बगैर ही घर से बाहर निकले थे। पुलिस ने उन्हें मास्क की अहमियत इस अंदाज में समझाई कि वो जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाएंगे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलेगी। इस लड़ाई को जीतने के लिए आप लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।